नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वर्कशीट 5 तक हो चुका है, वो वीडियो सब जरूर देखिएगा क्योंकि उनमें से 3 आइडेंटिटी का यूज़ होगा इस वर्कशीट में, तो इम्पोर्टेंट है वो सारा भी और ये भी, तो ज़रूर देखिए फुल वीडियो। क्वेश्चन में जाने से पहले आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटी 1 क्या है, तो बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो बोलिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, समझे। सेकंड है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये आप ये फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म का ही यूज़ होगा इस वर्कशीट में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज करना आपको, ठीक है। तो पहले देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। आप पहले देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब ये तीनों फार्मूला को देखिए किस फॉर्म में है, तो आप बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये फार्मूला, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये फार्मूला पे है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला से आपको इस तरह से लाना है, ये फॉर्म में लाना है, समझे। राइट वाला फॉर्म से लेफ्ट वाला फॉर्म में लाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। तो लिखिए अब ए यानी कि एक्स स्क्वायर, बी यानी कि जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या था माइनस 2b, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है एक्स है और बी क्या है जेड है, तो जेड हुआ, ठीक है। अब क्या करना नेक्स्ट, अब आपको पता चलिए कि ये फॉर्म में है, ये फॉर्म तो लिख दिए। आप इसको इस तरह से लिखिए, ठीक है। तो क्या आएगा एक्स क्या है ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है तो एक्स है, बी क्या है तो क्या है जेड, तो ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पे जेड लिखिए का फॉर्म में। अब इसको 2 बार लिखिए, एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। तो ये फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz का ये फैक्टर हुआ, ठीक है। आपको बताए थे कि ए प्लस बी या ए माइनस बी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ये फॉर्म में फिर से दिया हुआ, ठीक है। आपको ये फॉर्म में लाना है, लेफ्ट वाला फॉर्म में। तो लाइए ए क्या है, तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर, आप ये नहीं कहा 4 यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, वो इसे नहीं लिखना है। देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 को आप समझिए कि किस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 होता है 4, यानी 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 बार 4। तो उसी तरह ये ए स्क्वायर का फॉर्म है, समझे। ये ए स्क्वायर का फॉर्म है, इसीलिए 2 इंटू 2 लिखिए। तो यहाँ क्या आएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर, क्या है 9y स्क्वायर। 9 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तब 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो लिखिए 3 इंटू 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 का वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस दिया हो, तो यहाँ पर दीजिए माइनस 2ab। 2 इंटू ए क्या है, ए क्या है तब बोलिए 2x है, बी क्या है यानी कि 3y है। अब देखिए अब इसको इंटू कीजिएगा, 2 और 2 कितना 4 3 जो 12, देखिए 12 आया और x और y आया, तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट क्या लाना है आपको, ये फॉर्म आ गया, आपको ये लाना है, ठीक है। तो लाइए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाइए, फिर क्या होगा ए माइनस बी 2 बार होगा,
और a माइनस बी, ये फैक्टर हुआ किसका, तो आप बोलिएगा 4x² प्लस 9y² माइनस 12xy का ये फैक्टर हुआ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 64a² प्लस 49b² प्लस 112ab। देखिए ये 3 वाला क्वेश्चन, ये फॉर्म है a² प्लस 2ab प्लस b²। आपको ये फार्मूला ब्रेक करना है, तो लिखिए 64 है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है ये बताइए। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे लिखिए 8 का स्क्वायर होता है, यहाँ क्या a² यानी कि a का स्क्वायर लगे, प्लस 49b²। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बोलेगा 7 × 7 यानी कि 7 का हुआ, तो 7 लिखिए यहाँ पे, यहाँ क्या b है यानी कि b² प्लस 2ab, 2 × a क्या है, तब बोलिएगा 8a है, b क्या है यानी कि 7b। अब ये ध्यान से देखिएगा, तो अब ये फॉर्म में आ गया। अब इसको आप a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, तो ये a क्या है, तो 8a है, प्लस b क्या है, तो 7b है। अब इसको 2 बार लिखिए, तो 8a प्लस 7b और 8a प्लस 7b, ये आपका फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ठीक है, उसको बना लीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ 2a³ प्लस 4ba² b प्लस 2ab², ठीक है। अब बोलिए ये तो ये फॉर्म में नहीं है, a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, क्यूब है, क्यूब है, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ। तो एक काम कीजिएगा, ठीक है, ये तीनों में देखिए क्या कॉमन है, ये तीनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप वो बताइए। तो आप बोलिए ए ले सकते हैं कॉमन, ठीक है, ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ए यहाँ भी है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, यानी कि ए को कॉमन ले सकते हैं। ए को कॉमन लीजिएगा, तो मान लीजिए ए को कॉमन लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2a आएगा, 2a², और देखिए, ठीक है, और कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा देखिए यहाँ पे 2, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2a कॉमन लीजिए तो 2a। अब बचा क्या है यहाँ पे, 2a को अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए 2 हटाइए और a हटाइए को, तो a³ है, a³ से अगर a माइनस कर दे मतलब -1a कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा a² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा a², तो यहाँ पे लिखिए a², उसके बाद प्लस इसमें से 2a को डिवाइड कर दें, 2a को डिवाइड करें यानी कि ये 2 4 जो 2 आएगा और ये a कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 2ab बचा, a है एक तो a है इसमें, तो एक काटेगा तो क्या बचा ab यानी कि 2ab। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे 2ab प्लस 2ab प्लस, अब लास्ट वाले में क्या बचा, तो 2 देखिए 2 को 2a को डिवाइड कीजिएगा तो 2a कैंसिल है, क्या बचा सिर्फ b² बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ b²। यहाँ पे लिखिए क्या लिखिएगा b² प्लस b²। अब ध्यान से देखिएगा a² प्लस 2ab प्लस b² ये फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म में ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर आया प्लस यहाँ पे 2a लिखिए, क्योंकि 2a है पहले से साथ में, ठीक है, एरो दीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ 2a लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा a प्लस b और a प्लस b, ये फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। देखिए सेम वो इसी तरह से है, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा कि क्योंकि ये डायरेक्टली
आपको ये फॉर्म में नहीं दिया हुआ है ना तो ये दोनों के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले ये आपको पता रहना चाहिए कि पहला नंबर स्क्वायर रूट में रहना चाहिए। तो यहाँ 50 है, 50 किसका स्क्वायर रूट होता है, 50 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो वो नंबर को डिवाइड कीजिए ताकि ये 50 में आ जाए, ठीक है, ऐसा नंबर लीजिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि तीनों से कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से कट रहा है, दो से नहीं कटेगा तो फिर वो गलत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया 50, यहाँ 98 और यहाँ दिया 140 दिया हुआ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको दोनों से ये तीनों में अगर 2 कॉमन ले, अगर 2 कॉमन ले 2 के साथ बस सिर्फ 2 ए लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ ए स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ ए बी दिया हुआ, यानी कि डिवाइड सिर्फ नंबर ही डिवाइड कीजिए, वेरिएबल को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ कितना है 2 से डिवाइड कीजिए तो यानी 25 आएगा, 25 ए स्क्वायर, कितना है 25 ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा 98 है, 98 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 98 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 4 और 9 49, यानी कि प्लस 49 बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या 2 ए बी का फॉर्म में आ गया, प्लस अब देखिए यहाँ कितना 140 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 70 आएगा, तो 70 ए बी, समझे। अब देखिए 2 लिखिए, 25 ए स्क्वायर है, 25 ए स्क्वायर यानी कि देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलिएगा 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो 5 यहाँ पे ए, 5 ए हुआ, स्क्वायर दीजिए, प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है यानी कि बी दीजिए स्क्वायर, प्लस 2 ए भी होता है, तो 2 दीजिए, ए क्या है तो 5 ए है, बी कितना है तो आप बोलिएगा 7 बी है, 7 बी। अब इसको इंटू कीजिएगा तो देखिए 70 आ रखना है, 2 इंटू 5 कीजिए कितना 10, इंटू 7 कीजिए तो 70 है, या ए या बी यानी कि ए बी। अब आपको पता चलिए कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्म लिखे 2, यहाँ पे 5 ए प्लस 7 बी का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार ब्रेक कीजिए तो 2 लिखिए, 5 ए प्लस 7 बी, फिर देखिए यहाँ 5 ए प्लस 7 बी, ये आपका फैक्टर हुआ किसका 50 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस 140 ए बी का ये फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये क्या किस फॉर्म में, तो आप बोलिएगा ये आइडेंटिटी 3 के फॉर्म में, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यानी कि ये 81 वाई स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये फॉर्म में लाना है, तो ए स्क्वायर सबसे पहले क्या है 64, क्या है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बोलेगा 8 का स्क्वायर होता है, रूट होता है 64, तो 8 लिखिए, एक्स का स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, माइनस यहाँ माइनस दिया 9 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, आप बोलिएगा 9 का, तो 9 वाई का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिखिए, ये फॉर्म में ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए एक्स प्लस 9 वाई, तो 8 एक्स माइनस 9 वाई, ये आपका फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, 10 बता देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिया हुआ देखिए 16 ए स्क्वायर बी माइनस 64 बी स्क्वायर है, ठीक। आपको क्या बोले थे, एक ऐसा नंबर लीजिए कि सब में कॉमन है, चाहे वेरिएबल भी ले सकते हैं चाहे नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों आइडेंटिटी का यूज़ कोई एक आइडेंटिटी यूज हो जाए। तो देखिए क्या है 64 ए स्क्वायर बी माइनस 64 बी क्यूब है, देखिए क्यूब है, जबकि हमको चाहिए स्क्वायर में चाहिए, तो आप समझिए कि बी डिवाइड होने वाला है, ठीक है,
b डिवाइड कीजिए तो b कॉमन लीजिए। अब यहाँ 16 है, यहाँ 64 है, तो देखिए यहाँ b लीजिए, यहाँ 16 a स्क्वायर माइनस 64 b स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ b है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलिए 4 का, 4a लिखिए, यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, माइनस 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलिए 8 का स्क्वायर होता है, 8 यहाँ पे लिखिए b, 8b स्क्वायर। अब इसको ये फॉर्म में आ गया, देखिए ये आइडेंटिटी 3 के फॉर्म में आ गया। अब इसको यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे b लिखिए, फर्स्ट में क्या होगा 4a प्लस 8b, 4a माइनस 8b, ये आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है 25x³ y³ माइनस 49xy। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्यूब में क्या फॉर्म में, क्यूब का फॉर्म में आपको तो चाहिए स्क्वायर, आप तो स्क्वायर तक पढ़े हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, जो नंबर आएगा उससे डिवाइड कीजिए। यानी कि देखिए x³ है, ठीक है, x पावर 3 है, आप x⁻² पढ़े हैं, यानी कि x से एक डिवाइड होगा, x y से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे x और y लीजिए कॉमन, x और y कॉमन लीजिए, देखिए 25 x y से अगर कॉमन लीजिए कितना 25 का 25 ही रहेगा। अगर x कट जाएगा यहाँ पे, तो एक x कटा, यानी कि x³ आ जाएगा, और y है यहाँ y³, तो y एक काटिएगा तो कितना आएगा y², यानी कि x² y² है, ठीक है। माइनस 49, देखिए 49 क्या है एक्स वाई है, अब 49 तो 49 लिखिए, अब एक्स वाई और एक्स वाई काटिएगा तो सिर्फ 49 ही बचेगा, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे लिखिए, एक्स और वाई। अब सेम देखिए ये फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया, तो उसको ब्रेक कीजिए, 25 है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, x² है y², यानी कि x और y का स्क्वायर लगिए, माइनस 49 है, सॉरी 49 है, 49 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलेगा 7 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिए एक्स वाई 5xy प्लस 7, उसके बाद क्या आएगा 5xy माइनस 7, तो आंसर ये हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं बना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।